तो आइए स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत ध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य के लिए व्यंजक। ठीक है, हम व्यंजक निकालेंगे जब कोई बाह्य वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत ध्रुव को घुमाएंगे तो कितना कार्य किया जाता है। ठीक है, बड़े आसान तरीके से हम समझने वाले हैं बच्चों आज। तो हमने कहा माना कोई एक वैद्युत ध्रुव ए बी है, ये कोई वैद्युत ध्रुव ए बी ले लिया है हमने। ठीक है, जिसका द्विध्रुव आघूर्ण पी है। ठीक है, जिसका द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, पी है। यह एक समान वायवैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर स्थित है। तो ये एक समान वायवैद्युत क्षेत्र है ई, इससे ये थीटा कोण पर रखा हुआ, वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है और ये थीटा कोण पर यहां पर रखा हुआ है। ठीक है, एक समान वायवैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर स्थित है। ठीक है, तब इस पर लगने वाला प्रत्यानयन बल आघूर्ण। ठीक है, आपने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि वैद्युत ध्रुव को जब वैद्युत क्षेत्र के अंदर रखते हैं तो उस पर बल आघूर्ण कार्य करता है। तो बेटा इस पे भी क्या है, बल आघूर्ण कार्य करेगा। वो कैसे, देखिए, क्योंकि ये प्लस क्यू आवेश है तो इस पर जो प्लस क्यू आवेश है उसमें वैद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगता है। तो इस तरीके से इधर बल लगेगा इस पर। ठीक है, और इधर की तरफ, और ये जो माइनस क्यू आवेश है इस पे इधर बल लगेगा। तो ये वैद्युत ध्रुव को ऐसे घुमाने का काम करते हैं। ठीक है, तो यानी जो इस प्रकार से बल और क्रिया रेखा की लंबवत दूरी बल आघूर्ण और एक बल और क्रिया रेखा की लंबवत दूरी, ये इस प्रकार से वैद्युत ध्रुव आघूर्ण का निर्माण इसमें होता है। ये आपने पहले चैप्टर में पढ़ा है। ठीक है, तो हमने कहा कि जो ये वैद्युत क्षेत्र रखा हुआ है एक समान वायवैद्युत क्षेत्र बाह्य वैद्युत क्षेत्र में, तो इस पर एक बल आघूर्ण कार्य करेगा जिसे हम प्रत्यानयन बल आघूर्ण कहते हैं। हमने कहा तब इस पर लगने वाला प्रत्यानयन बल आघूर्ण, तो ये बल आघूर्ण जो वैद्युत ध्रुव है इस पर एक बल आघूर्ण कार्य करेगा, क्योंकि एक बल इधर लगेगा तो इस पर बल आघूर्ण काम करेगा। तो जिसका मान होगा टाउ बराबर पी साइन थीटा। ये पहले चैप्टर का वो यूज है, यहाँ पर टाउ बराबर पी साइन थीटा। राइट बच्चों, ये समीकरण फर्स्ट बना दो आप। अब हम बात करेंगे आगे। अब ये जो बल आघूर्ण है वैद्युत ध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में घुमाने का प्रयास करता है, क्योंकि आप जानते ही हैं कि ये इस पे प्लस क्यू आवेश लगता है। प्लस क्यू आवेश पर बल इधर लगेगा और माइनस क्यू पर इधर बल लगेगा। ये दो बल हैं, ये दोनों बल ये इस दिशा में घुमाने का प्रयास करेगा, ये इधर। तो ये वैद्युत ध्रुव को घुमाने का प्रयास करेंगे बल आघूर्ण। तो हमने कहा यह बल आघूर्ण वैद्युत ध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में घुमाने का प्रयास करता है। माना वैद्युत ध्रुव को अत्यंत सूक्ष्म कोण डी थीटा घुमाया जाता है। तो हमने कहा मान लीजिए वैद्युत ध्रुव है, इसको डी थीटा कोण घुमा रहे हैं हम इस प्रकार से विपरीत दिशा में। ठीक है, इसे विपरीत दिशा में डी थीटा कोण, अत्यंत सूक्ष्म कोण डी थीटा घुमा रहे हैं। तो डी थीटा कोण घुमाया जा रहा है। माना वैद्युत ध्रुव को अत्यंत सूक्ष्म कोण डी थीटा घुमाया जाता है, तब बल आघूर्ण के विरुद्ध वैद्युत ध्रुव पर किया गया सूक्ष्म कार्य। अब देखो वैद्युत द्विध्रुव पर जो बल आघूर्ण लग रहा है वो इस वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लग रहा है, ऐसे घूम रहा है ये। ठीक है, इस प्रकार से, लेकिन हम इसे इधर घुमा रहे हैं अपोजिट साइड में, तो बल आघूर्ण के विरुद्ध ही कार्य होगा। यस या नो, बल आघूर्ण उधर लग रहा है और हम घुमा रहे हैं इधर, तो बल आघूर्ण के विरुद्ध कार्य होगा। तो बल आघूर्ण के विरुद्ध वैद्युत ध्रुव पर किया गया सूक्ष्म कार्य, क्योंकि सूक्ष्म कोण डी थीटा घुमाया है तो कार्य भी सूक्ष्म होगा। तो सूक्ष्म कार्य को हम डी डब्ल्यू कह देते हैं, यानी जो भी वैल्यू होती है, जो भी मान होता है, जो भौतिक राशि होती है उसे सूक्ष्म लिया जाता है तो उसके साथ में डी लगा देते हैं। तो डी डब्ल्यू बराबर बल आघूर्ण के विरुद्ध कार्य करें, वैसे बल के विरुद्ध काम करते हैं, जैसे बल के विरुद्ध काम करते हैं वैसे ये यहाँ पे क्या कर रहा है, बल आघूर्ण काम कर रहा है। और विस्थापन कितना कर रहे हैं हम, डी थीटा। कितना विस्थापन कर रहे हैं, डी थीटा। तो बल आघूर्ण कार्य बराबर बल। ठीक है, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। तो बल की जगह पे बल आघूर्ण काम कर रहा है उधर को, तो इसके विरुद्ध काम कर रहे हैं, तो यहाँ बल आघूर्ण आ गया, इंटू विस्थापन कितना कर रहे हैं हम, डी थीटा का। तो यहाँ पर बेटा क्या आ जाएगा, समीकरण फर्स्ट से टाउ का मान आ जाएगा, यानी क्या है, बल आघूर्ण टाउ। तो डी डब्ल्यू बराबर बल आघूर्ण, यानी आप कह सकते हैं टाउ। ठीक है, इंटू विस्थापन कितना, डी थीटा। तो टाउ का मान यहां से रख दो समीकरण फर्स्ट से टाउ का मान रखने पर, तो बच्चों मान रख देंगे यहां पर। तो डी डब्ल्यू बराबर आपका जो है हो जाएगा पी इंटू ई साइन थीटा इंटू डी थीटा। राइट, ये सूक्ष्म कार्य हो गया वैद्युत ध्रुव को घुमाने में। राइट, अब हम क्या करेंगे, अब हमें क्या है, हमने कहा ये मान लो कि वैद्युत ध्रुव 0 अंश पे रखा हुआ है और 0 से अधिकतम कितना घुमा सकते हैं, इसको अपोजिट डायरेक्शन में यहां तक लेके आ सकते हैं। अगर वो ऐसे रखा होगा तो इसको अपोजिट डायरेक्शन में घुमाने के लिए इतना 180 अंश कोण घुमा सकते हैं।
तो हम एक काम कर ले रहे हैं कि जीरो से कोई भी कोण घुमा लें, हम ये निकाल लेते हैं कि जीरो से थीटा कोण घुमाने में क्या क्या कार्य, वो जीरो से चाहे 80 पे घुमाए, चाहे 90 पर, चाहे 60 पर, कितने पे भी हम फिर उसके बाद निकाल पाएंगे। तो हम जीरो से क्या निकालें, थीटा पर। तो हमें कहते हैं तब वैद्युत द्विध्रुव को शून्य से थीटा कोण घुमाने में किया गया संपूर्ण कार्य और संपूर्ण कार्य W बराबर, टोटल कार्य W बराबर, और आपका ये जो वैल्यू आई है वो क्या है, ये है PE साइन थीटा इंटू डी थीटा। तो PE साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब यहां समाकलन लगा दो इसका। अब यहां अगर DW लगाएंगे तो समाकलन इधर भी लगेगा, नहीं तो हमने टोटल कार्य लिख दिया W, और जीरो अंश से कितना थीटा कोण घुमा रहे हैं, ये इसके ऊपर लिमिट लगा दी। ठीक है, अब क्या करें, W बराबर टोटल कार्य निकालेंगे यहां से P इंटू ई और समाकलन जीरो से लेके थीटा और साइन थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, और समाकलन आप जानते हैं साइन थीटा इंटू डी थीटा, जैसे साइन एक्स डी एक्स, साइन थीटा डी थीटा, ऐसे। तो चूंकि साइन थीटा इंटू डी थीटा बराबर होता है माइनस का कॉस थीटा, ये क्या है, इसका समाकलन का फॉर्मूला होता है बच्चों। तो यहां से आप लिख देंगे पी डब्ल्यू बराबर पी इंटू ई, जो समाकलन हो जाएगा इसका माइनस का कॉस थीटा। ठीक है, और लिमिट लगी है यहां पे जीरो से लेके थीटा तक की, तो जीरो से थीटा हो गया, राइट, कोई प्रॉब्लम। और जब बच्चों लिमिट लगाते हैं तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, तो यहां से W बराबर P इंटू ई, और ये माइनस बाहर निकाल लो, यहां पे माइनस, और अपर लिमिट में क्या है, इस थीटा की जगह अपर लिमिट थीटा आ गई, थीटा माइनस, ये माइनस तो बाहर चला गया है ना, ठीक है, माइनस बाहर चला गया, तो कॉस थीटा, और थीटा की जगह, चलो मैं ऐसे कर देता हूं, W बराबर माइनस के P इंटू ई, और पहले इसको कॉस थीटा, और ये लिमिट ऊपर थीटा, और ये जीरो। ठीक है, अब ये देखो, ये जो लिमिट होती है इसके स्थान पर रखी जाती है, पहले थीटा रखा जाएगा फिर इसकी जगह जीरो रखा जाएगा। तो W बराबर माइनस के P इंटू ई, और बेटा कॉस अपर लिमिट थीटा माइनस लोअर लिमिट, तो कॉस, अब थीटा की जगह पे लोअर लिमिट में क्या जीरो आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करो, W बराबर माइनस का P इंटू ई और कॉस थीटा, ठीक है, माइनस कॉस जीरो का मान 1, ये। ठीक है बेटा, तो W बराबर, अब माइनस का गुणा कर दें इसमें, तो आ जाएगा आपका P इंटू ई, ये हो जाएगा माइनस का कॉस थीटा, और माइनस माइनस प्लस 1। ठीक है, 1 को इधर ले आओ, कॉस थीटा उधर लिख दो, तो इसे लिख सकते हैं W बराबर P इंटू ई 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है बेटा, और यही क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव को, ठीक है, बाह्य वैद्युत क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य, ये इसमें। तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच में संबंध। तो सबसे पहले विभव प्रवणता जानते हैं, विभव प्रवणता क्या है। तो बेटा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी के सापेक्ष विभव में होने वाले परिवर्तन को विभव प्रवणता कहा जाता है। यानी जैसे ये आवेश है, ठीक है बेटा, तो जैसे इस आवेश से जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे विभव में क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो दूरी के साथ साथ जो विभव में परिवर्तन होगा उसी को हम कहेंगे विभव प्रवणता, उसी को कहते हैं विभव प्रवणता। ठीक है, तो हमने कहा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, लेकिन वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी के सापेक्ष विभव में होने वाले परिवर्तन को विभव प्रवणता कहते हैं। इसे K से प्रदर्शित करते हैं, K बराबर माइनस के डेल्टा V अपॉन डेल्टा एक्स। ठीक है, ये डेल्टा V अपॉन डेल्टा एक्स होता है। इसके अगर मात्रक की बात करें बच्चों, तो मात्रक इसका होता है, विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट, और ये डेल्टा एक्स क्या है, दूरी, तो वोल्ट प्रति मीटर। तो जो विभव का इसका जो मात्रक हुआ विभव प्रवणता का, वो हो जाता है वोल्ट प्रति मीटर। अब देखिए, आइए देखते हैं रिलेशन क्या है, विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच में क्या रिलेशन बनता है। तो देखिए, माना कोई
धन परीक्षण आवेश, धन परीक्षण आवेश, आवेश Q नॉट, ठीक है, धन परीक्षण आवेश Q नॉट वैद्युत क्षेत्र E में, वैद्युत क्षेत्र E में स्थित है, E में स्थित है, तब इस पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में आरोपित बल, तो इस ये वैद्युत Q नॉट परीक्षण आवेश यहां रखा हुआ, तो इस पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में एक बल लगेगा। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, क्योंकि प्लस Q आवेश है तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगेगा। वैद्युत क्षेत्र की दिशा में आरोपित बल, आरोपित बल जो होगा वो क्या होगा देखते हैं, F बराबर E इंटू क्यू नॉट, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप जानते हैं E बराबर होता है F अपॉन क्यू नॉट। तो यहां से अगर आप बल निकालेंगे तो F बराबर हो जाएगा E इंटू क्यू नॉट, ठीक है बेटा। तो यहां से F आपका मान F बराबर E इंटू क्यू नॉट आ जाएगा, ठीक है बेटा। अब ध्यान से सुनिएगा, समीकरण नंबर फर्स्ट बना दो इसको। अब जब परीक्षण आवेश को बिंदु B से A तक की अल्प दूरी डेल्टा x विस्थापित किया जाएगा, तो कुछ कार्य करना पड़ेगा इस बल के विरुद्ध, क्योंकि अब परीक्षण आवेश Q नॉट को B से A तक लेके आ रहे हैं इधर, तो ये बल लग रहा है इस पर उधर, और जब इधर लेके आएंगे तो इसे कार्य करना पड़ेगा। तो अब जब परीक्षण आवेश Q नॉट को, जब परीक्षण आवेश Q नॉट को बिंदु B से A तक अल्प दूरी विस्थापित किया जाता है, ठीक है, तब बल के विरुद्ध कार्य, तब बल के विरुद्ध क्या होगा, कार्य होगा। भाई दूरी सूक्ष्म है, अल्प दूरी है, तो सूक्ष्म दूरी के लिए डेल्टा W कह सकते हैं, डेल्टा W, कार्य भी छोटा ही होगा। कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन, तो F इंटू क्या हो जाएगा, विस्थापन। और विस्थापन बेटा जो डेल्टा x है वो ये होगा, चूंकि इसको वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लेके आ रहे हैं तो विभव का मान घटेगा, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस घटेगा। तो यहाँ पर विपरीत दिशा में लाने के कारण इसे क्या, माइनस का डेल्टा x ले लेंगे, ठीक है। तो F इंटू माइनस डेल्टा x, राइट। तो dw बराबर F इंटू माइनस का डेल्टा x। अब समीकरण फर्स्ट से ये F का मान यहां रख दो, समीकरण फर्स्ट से F का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट से F का मान रखने पर, तो मान रख देंगे बच्चों, तो क्या हो जाएगा देखो ध्यान दें, dw बराबर F की वैल्यू क्या है, E इंटू क्यू नॉट, ठीक है, और ये माइनस का डेल्टा x है, तो माइनस आगे ले आओ यहां पर, माइनस डेल्टा x, या फिर अभी ऐसे ही रहने, चलो ले आते हैं डेल्टा x, ठीक है। अब देखो क्यू नॉट को डिवाइड में पहुंचा दो, तो डेल्टा W अपॉन क्यू नॉट बराबर माइनस E इंटू डेल्टा x, ठीक है। अब कार्य देखो आपने पढ़ा होगा B बराबर W अपॉन क्यू नॉट, विभव होता है, ठीक है। तो अगर ये डेल्टा W है तो ये क्या विभव डेल्टा V नहीं हो सकता, तो ये हो जाएगा डेल्टा V बराबर माइनस के E इंटू डेल्टा x, ठीक है। तो माइनस का डेल्टा x भाग में पहुंचा देंगे तो आ जाएगा बच्चों E बराबर माइनस डेल्टा V अपॉन डेल्टा x, ठीक है। और ये ही क्या है बेटा, विभव प्रवणता है डेल्टा V अपॉन डेल्टा x, जो कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर है। तो k बराबर माइनस के डेल्टा V अपॉन डेल्टा x, ये k बराबर होता है, और यही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल कर आई है, ठीक है। तो बेटा ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पोटेंशियल ग्रेडियंट के बराबर होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।